हेलो एवरीवन, अभी मैं इस वीडियो में पाठ योजना पे चर्चा करने वाली हूँ। तो गाइज, आप लोगों को पता भी होगा कि पाठ योजना का नाम बदलकर अब सीखने की योजना कर दिया गया है, यानी लेसन प्लान से इसका नाम अब लर्निंग प्लान हो गया है। तो सीखने की योजना बनाने के लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे सीखने की योजना संख्या। जैसे कि हम पाठ योजना गलती से लिख दिए, तो गाइज आप लोग यहाँ पे पाठ योजना की जगह पे सीखने की योजना डालेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो भी यह योजना संख्या होगा, जैसे कि मेरा ये जो योजना संख्या ये 5 है। उसके बाद से छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम आप लोगों को जिस भी स्कूल में भेजा गया हो लर्निंग प्लान के लिए, उस विद्यालय का आप नाम लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद से है गाइज कक्षा है, चक्र है, विषय है, समय, दिनांक। प्रकरण में है कि भोजन कहाँ से आते हैं। सामान्य उद्देश्य में है कि छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करवाना और छात्रों में समस्या हल करने की क्षमता का विकास करना और अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य में है कि छात्र जीव जंतु एवं मनुष्य के भोजन के प्रकार और उनके भोजन के स्रोत के बारे में जान पाएंगे। और दूसरे नंबर पे है कि छात्र जंतुओं और मनुष्य के भोजन का वर्गीकरण को समझ पाएंगे। सीखने सिखाने की विधियाँ को देखें तो है इसमें सामूहिक चर्चा, समूह कार्य और पठन लेखन। सहायक सामग्री की बात करें तो सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्याम पट्ट और चार्ट पेपर। गाइज, इस पेज को मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। सहायक सामग्री के बाद गाइज आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम बच्चों से, यानी जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका है, बच्चों से कुछ सामान्य जानकारी के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बच्चों हम क्या क्या खाते हैं। तो छात्र क्रिया यानी बच्चे जवाब देंगे अनाज खाते हैं, फल, सब्जी, मांस। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि बच्चों फल और सब्जियां कहाँ से आते हैं। तो छात्र क्रिया में पेड़ पौधे और खेतों से। तीसरा प्रश्न है कि बच्चों जंतुओं से क्या भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो छात्र क्रिया में दूध और मांस। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि जंतु और मनुष्य के भोजन में वर्गीकरण होता है। तो ये जो प्रश्न है वो समस्यात्मक प्रश्न बन गया। उद्देश्य कथन में कि बच्चों आज हम लोग भोजन कहाँ से आते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विषय विस्तार में देखें तो विषय विस्तार में है हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र या छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कि भोजन क्या है। जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका है वो स्पष्टीकरण करेंगे कि भोजन वो पोषक पदार्थ है जो शरीर में होने वाली जैविक परिक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इस चीज़ को बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे। और दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है कि भोजन के स्रोत। फिर भोजन के मुख्य दो स्रोत हैं, पौधे और जंतु। और श्यामपट्ट कार्य पे गाइस देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटा सा पौधा बनाया गया है और इसमें पत्ती, तना और जड़ को दर्शाया गया है। इस पेज को भी हम फिर से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है कि मनुष्य और जंतुओं के भोजन में अंतर। मनुष्य और जंतुओं के भोजन में क्या अंतर है। फिर जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका है वह स्पष्टीकरण करेंगे कि मनुष्य फल, साग सब्जी को पकाकर खाते हैं, वही जानवर जो है वो कच्चा खाते हैं। इस चीज़ को बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे। और उसके बाद का हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है कि जंतु और मनुष्य का वर्गीकरण। फिर जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका हैं वो स्पष्टीकरण करेंगे कि भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो जीव पेड़ पौधे को ही भोजन के रूप में करते हैं तो उसे हम शाकाहारी जीव कहते हैं, और जो सिर्फ मांस मछली को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम मांसाहारी कहते हैं, और जो पेड़ पौधे और मांस मछली दोनों को ही खाते हैं उसे हम सर्वाहारी
कहते हैं। अब उसके बाद से है मूल्यांकन। मूल्यांकन में जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से प्रश्न करेंगे कि शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, भोजन के स्रोत क्या क्या हैं। अब है सारांश। सारांश में कि बच्चों आज हम लोग ने भोजन कहाँ से आते हैं अध्याय का अध्ययन किया है, जिसमें भोजन के बारे में जाना, साथ ही साथ भोजन के स्रोत और वर्गीकरण के बारे में जाना। गृह कार्य में कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के नाम बताएं और भोजन किसे कहते हैं तथा इसके स्रोतों का वर्णन करें। 2 प्रश्न हमारा जो है ये गृह कार्य में है। उसके बाद से गाइज है हमारा हस्ताक्षर प्रधानाध्यापिका का और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का और हस्ताक्षर छात्र अध्यापिका का। और हस्ताक्षर यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हो सकता है। जैसे कि मेरा देखिए सिग्नेचर और मुहर दोनों लग गया है। इस पेज को भी मैं फिर से दोबारा दिखा दे रही हूँ। इसके बाद गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।